हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सांड, बायोलॉजी लेक्चरर। आज अपन एक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे टॉपिक का डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, जिसके बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे, तो जिसका नाम है सीलोम। क्या नाम है? सीलोम। आपने सुना होगा देह गुहा, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? देह गुहा, जो हर ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। वो अलग अलग प्रकार की होती है, वो बात अलग है, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म के पास होती है सीलोम, ठीक है ना। इस सीलोम को अपने को समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा जर्म लेयर के बारे में। किसके बारे में? जर्म लेयर के बारे में समझना पड़ेगा, या अपन बोल सकते हैं जनन स्तर के बारे में समझना पड़ेगा, जर्म लेयर के बारे में। आपने नाम सुना होगा जर्म लेयर का, कि क्या होती है जर्म लेयर, ठीक है, जर्म लेयर या जनन परतें, ठीक है। और इस जर्म लेयर की वजह से ही सीलोम का निर्माण होता है मोस्टली। किसके द्वारा होता है? जर्म लेयर की वजह से। तो जर्म लेयर मोस्टली आपने पढ़ा होगा कि कितनी प्रकार की होती है? 3 टाइप की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 टाइप की होती है, ठीक है ना। कितने प्रकार की होगी जर्म लेयर? 3 प्रकार की होगी। एक को अपन बोलते हैं ना एक्टोडर्म। अपन जब एनिमल किंगडम को पढ़ रहे थे, तो एक कौन सा है? एक्टोडर्म। और दूसरी कौन सी होती है? मीजोडर्म। मीजोडर्म। और तीसरी होती है एंडोडर्म। एंडोडर्म। 3 प्रकार की जर्म लेयर होती है। अपने ऐसा भी पढ़ा है ना कि कोई ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, कोई डिप्लोब्लास्टिक होता है। तो इस तरह से ये तीनों परत की वजह से ही ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक होता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास 2 जर्म लेयर है तो वो डिप्लोब्लास्टिक होगा। अगर 3 प्रकार की जर्म लेयर है तो वो कैसा होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ठीक है ना। इसको समझने के लिए अपन ने फर्टिलाइजेशन को देखा है, जाइगोट का नाम सुना है, मोरूला का नाम सुना है, ब्लास्टुला का नाम सुना है, गेस्टुला का नाम सुना है, तब जाके कोई एम्ब्रियो बनता है, तब जाके ये जर्म लेयर बनती है। ऐसा मानो कि अपन ऐसा पढ़ते हैं कि एक मेल गेमेट है, और दूसरा कौन सा गेमेट है? फीमेल गेमेट। ओके, कितने होंगे? फीमेल गेमेट। एक मेल गेमेट होगा और दूसरा कौन होगा? फीमेल गेमेट। ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, मोस्टली यही होता है ना, इसमें फ्यूजन होता है, ठीक है ना। फ्यूजन होता है तो जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनती है, एक स्ट्रक्चर बनती है जो 2 सेल के फ्यूजन से बनती है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? जाइगोट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किसके नाम से? 2 सेल का फ्यूजन होता है, जिसे एक सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? जाइगोट के नाम से जानते हैं। जाइगोट आगे चलकर डिवाइड होता है, एक से कितनी सेल का निर्माण करेगा? 2 सेल का निर्माण करेगा। 2 से ये जाइगोट कितनी सेल का निर्माण करेगा? 4 सेल का निर्माण करेगा। कितने का? 4 का। 8 का निर्माण करेगा, 16 का निर्माण करेगा। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेता है। इस तरह से क्या बना लेता है? एक संरचना बना लेता है, जिसे यह 16 से 32 कोशिकाओं का समूह होता है। ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इस तरह से क्या बन जाती है? बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे मोरूला बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? मोरूला के नाम से जानते हैं। मोरूला आगे चलकर एक कैविटी का निर्माण करता है। ये बॉल जैसी संरचना होती है, अंदर से खोखला होता है, बाहर की तरफ सेल डिवाइड की हुई होती है, ठीक है ना। और एक विशेष प्रकार की कैविटी का निर्माण कर लेता है मोरूला, ठीक है ना। ये मान लो मोरूला की आगे की फेज का डिस्कस कर रहे हैं। ये मोरूला है और मोरूला के अंदर की तरफ इस तरह से कुछ अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये सेल्स है सारी की सारी, और इस संरचना को अपन ब्लास्टोसिस्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? या अपन ब्लास्टुला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लास्टुला। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये ब्लास्टुला है, और ब्लास्टुला के अंदर की तरफ एक कैविटी का निर्माण हो जाता है, जिसे ब्लास्टोसील के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ब्लास्टोसील के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और आगे बात करें, ये ब्लास्टोसील आगे ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाता है, या अपन बोल सकते हैं पूरा ब्लास्टुला कंप्लीट नहीं बना है। यहाँ तक, यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, अर्ली ब्लास्टुला बना है। इसके बाद में लेट ब्लास्टुला की बात करते हैं। तो अगर लेट ब्लास्टुला की बात करें तो इस प्रकार की संरचना बन जाती है। इस तरह से ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? ब्लास्टुला कवर हो जाता है अंदर से, ठीक है ना। इस तरह से, इस तरह से। और ये ब्लास्टोसील है ना, ये अंदर से कवर हो जाएगी। अपन ऐसा भी बना सकते हैं इसको, ये ब्लास्टोसील अंदर की तरफ फोल्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। कहाँ तक होना स्टार्ट हो जाती है? अंदर की तरफ। इसकी सेल इस तरह से अरेंजमेंट रहती है, ठीक है ना, इस तरह से।
और ये ब्लास्टोसील आगे चलकर एक संरचना और बनाती है जिसे गैस्टुला के नाम से जानते हैं। और गैस्टुला के अंदर यहाँ पर कुछ जर्म लेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन गैस्टुला जो अवस्था आती है उस गैस्टुला अवस्था के अंदर, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ गैस्टुला जो अवस्था होती है उस अवस्था के अंदर मोस्टली क्या होता है, तीनों प्रकार की जर्म लेयर बन जाती है। कितने प्रकार की, या मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तीनों प्रकार की, ठीक है ना। एक बाहरी जर्म लेयर है, ठीक है ना, तो इसको अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये बाहरी जर्म लेयर है, ठीक है ना, इस तरह की संरचना है, इस प्रकार से ये बाहरी जर्म लेयर प्रेजेंट है। और यहाँ पर मैं अलग सेल से बना रहा हूँ, ये कोई दूसरी, ये जब अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है ना तो यहाँ पर एक और जर्म लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, इस तरह से ये जर्म लेयर अलग प्रकार की बनेगी। ओके, अब क्या होता है, अब इस जर्म लेयर को तो अपन नाम दे देते हैं एक्टोडर्म। किस नाम से जानते हैं, एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं। जबकि अंदर की तरफ जो जर्म लेयर है उसको एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। और ये एक्टो और एंडोडर्म है ना, उसके बीच में ये जो स्पेस बचा होता है ये भी कुछ सेल से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। इस तरह से इस सेल से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा इस तरह से। और ये कवर होने वाली सेल्स होती है उसे मीजोडर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मीजोडर्म के नाम से। और ये पूर्ण क्या बन गया, गैस्टुला बन गया, गैस्टुला बन चुका है। इसमें तीनों प्रकार की जर्म लेयर बन जाती है। लेकिन एक बात और बता देता हूँ, ये गैस्टुला अंदर की तरफ डिवाइडेशन करता है। कहाँ पर करता है, अंदर की तरफ। और यहाँ पर एक कैविटी बन जाती है, आप सबको दिख रही होगी मोस्टली कि ये जो कैविटी होती है इसे आर्केंट्रियोन के नाम से जाना जाता है, आर्केंट्रियोन के नाम से। और ये आर्केंट्रियोन कैविटी होती है ना, आगे फ्यूचर में जाकर माउथ और एनस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, माउथ और एनस का निर्माण करती है, ठीक है ना। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर माउथ का निर्माण, ये माउथ और एनस का बनती है, या अपन ऐसा बोल सकते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल ही बनाती है। क्या बनाती है, एलिमेंट्री कैनाल बनाती है। इसे किस नाम से जानते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या गट कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या गट के नाम से जानते हैं। और जो भी ऑर्गेनिज्म में पहले माउथ का फॉर्मेशन होगा उसे प्रोटोस्टोमियस के नाम से जानते हैं, प्रोटोस्टोमिया के नाम से जाना जाता है, प्रोटोस्टोमिया। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर अपन बात करें माउथ का निर्माण एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पहले होता है उसे किस नाम से जानते हैं, प्रोटोस्टोमिया के नाम से जानते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करें तो एनस का निर्माण सबसे पहले होता है तो उसे ड्यूटेरोस्टोमिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ड्यूटेरोस्टोमिया के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाएगा, ड्यूटेरोस्टोमिया। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एनस का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले हो रहा है तो उसे किस नाम से जानेंगे, ड्यूटेरोस्टोम्स के नाम से जानेंगे। जैसे ह्यूमंस होता है वो ड्यूटेरोस्टोम्स होता है, ठीक है ना। आगे अगर अपन ने अभी तक ये पढ़ा है ना कि तीन प्रकार की जर्म लेयर बन चुकी है, मीजोडर्म बन चुकी है, एंडोडर्म बन चुकी है, और कौन बन चुका है, एक्टोडर्म बन चुका है। मैंने क्या बोला, अपन तीन प्रकार की जर्म लेयर का डिस्कस करेंगे जिसमें मेल गेमेट और फीमेल गेट का फ्यूजन होता है। गेमेट का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से 2 बनती है, 2 से 4 से 8 16, ये मोरुला स्टेज होती है। मोरुला के बाद में ब्लास्टुला स्टेज बनती है और ब्लास्टुला स्टेज के अंदर ही किस कैविटी का निर्माण हो जाता है, ब्लास्टोसील कैविटी का निर्माण हो जाता है। और ये ब्लास्टोसील कैविटी अंदर से फिलअप होना स्टार्ट हो जाती है और गैस्टुला अवस्था आते आते ये पूरी की पूरी कैविटी क्या हो जाती है, पूरी फिलअप हो जाती है। और इसमें 3 प्रकार की जर्म लेयर का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे ही ये तीनों प्रकार की जर्म लेयर बनी है इसके बीच में एक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है, उसे आर्केंट्रियोन के नाम से जानते हैं। और आर्केंट्रियोन आगे चलकर फ्यूचर में क्या बनाता है, ये आगे चलकर माउथ और एनस को बनाता है। माउथ को और किसको बनाएगा, एनस को बनाएगा। तो और जिस ऑर्गेनिज्म में माउथ का निर्माण पहले होता है प्रोटोस्टोमिया कहलाता है, और जिस ऑर्गेनिज्म में एनस का निर्माण पहले होता है उसे किस नाम से जानते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया के नाम से जानते हैं। अब 3 प्रकार की जर्म लेयर का अपने को पता चल गया कि जर्म लेयर एक्चुअल में होती क्या है। अपन एनिमल किंगडम में पढ़ रहे थे ना कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें डबल जर्म लेयर पाई जाती है उसे डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, 3 पाई जाती है उसे किस नाम से जानते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक के नाम से जानते हैं। तो ये होती है जर्म लेयर। और इस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारी फेज से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, ठीक है ना। ओके, अब आगे अपन सिलोम की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अपन सिलोम को डिस्कस करेंगे। सिलोम क्या होती है, मोस्टली आपने किसी ऑर्गेनिज्म को देखा होगा, जीव को देखा होगा, ये मोस्टली ह्यूमंस के लिए अपन पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे, ह्यूमंस के अंदर। तो सिलोम का मतलब क्या होता है,
सिलोम का मतलब, सिलोम वर्ड है ना, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेक्कल। क्या नाम था? हेक्कल नाम के वैज्ञानिक ने दिए थे। हेक्कल नाम ने दिया था, नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। और सिलोम क्या होती है? अगर बात करें अपन बॉडी वॉल की, बॉडी वॉल, और दूसरी अगर बात करें एलिमेंट्री कैनाल, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस होता है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस होता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? किस नाम से? सिलोम के नाम से। मान लो कोई ये ऐसा मैं ऑर्गेनिज्म बना रहा हूँ इस तरह से, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ओके, ये ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म की ये बात करते हैं बीच वाली स्ट्रक्चर, तो बीच में ऐसे अपने पता भी होगा एलिमेंट्री कैनाल होती है। यहाँ पर क्या होती है? माउथ से एनस तक चलती है, ठीक है। अगर अपन बात करें इस बॉडी वॉल, ये है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये तो इसकी क्या हो गई? बॉडी वॉल, बॉडी वॉल, और ये इसकी क्या हो गई? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। अगर इन दोनों के बीच की जो स्पेस है, इन दोनों के बीच की ये जो स्पेस है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? सिलोम के नाम से जानते हैं। और ये सिलोम होता है ना, ये मेसोडर्मल टिश्यू से कवरित रहता है, या मेसोडर्मल टिश्यू होता है ना, उससे कवर्ड रहता है, तभी ये सिलोम बनेगी। ऐसे अपन नहीं बोल सकते, मेसोडर्मल टिश्यू से लाइन होना जरूरी होता है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं। और मोस्टली अगर बात करें, अपने परिभाषा तो इसकी देखने की कोशिश की है, डेफिनेशन की, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल या अपन गट भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? गट भी बोल सकते हैं। गट के बीच का जो स्पेस होता है ना, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? सिलोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? सिलोम के नाम से। इतना तो पता चला ना तुम लोगों की, सिलोम वर्ड हेक्कल ने दिया था। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में मेसोडर्मल टिश्यू से लाइंड अगर कोई ना कोई स्पेस मिलेगा तो उसे अपन किस नाम से जानेंगे? सिलोम के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। अब सिलोम मोस्टली 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है सिलोम। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। एक होती है ट्रू सिलोम, या अपन बोल सकते हैं ट्रू सिलोम बोल देते हैं, या सिलोम ही बोल देते हैं, ट्रू सिलोम। और एक होती है स्यूडो सिलोम, स्यूडो सिलोम, सिलोम। और एक होता है एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म, सिलोमेट। 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है ट्रू सिलोम, इसके अंदर मेसोडर्मल टिश्यू प्रेजेंट होगा, मेसोडर्मल टिश्यू क्या होगा? प्रेजेंट होगा, मतलब मेसोडर्मल लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होगी। स्यूडोसिलोम के अंदर मेसोडर्मल जो टिश्यू होता है वो पाउच के रूप में रहता है, पैचेज के रूप में रहता है, पैचेज के रूप में रहता है, जबकि इसके अंदर मेसोडर्मल टिश्यू अब्सेंट होता है। या अपन बात कर सकते हैं एक्टो और एंडोडर्म के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, ठीक है ना, तो उसे अपन क्या कहते हैं? एसिलोमेट कहते हैं। सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करता हूँ, अपने 3 प्रकार की जर्म लेयर पढ़ने की कोशिश की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे बाहर की तरफ मैं ऐसा बना रहा हूँ, एक सेल है, ठीक है ना, और इस सेल को मैं किस नाम से जान देता हूँ? एक्टोडर्म के नाम से जानता हूँ। किसके नाम से? एक्टोडर्म के नाम से। यहाँ पर ये जो सेल बनाई है ना मैंने, ये एक्टोडर्म है, ठीक है। इसके अंदर की तरफ जो स्पेस होती है उसे मैं बना रहा हूँ मेसोडर्म से। अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसे किस नाम से जानते हैं? मेसोडर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके अंदर की तरफ भी लेयर एक और प्रेजेंट होती है, इसके अंदर की तरफ एक लेयर और प्रेजेंट होती है जिसे एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एंडोडर्म के नाम से। ये एंडोडर्म है, ठीक है ना, ये एंडोडर्म है, ओके। अब एंडोडर्म है, अपन ने पढ़ लिया कि 3 प्रकार की लेयर है, जिसके मैं नाम भी लिख देता हूँ। ये लेयर कौन सी है? एक्टोडर्म, ठीक है। इसके अंदर की तरफ जो लेयर है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? एंडोडर्म के नाम से जानते हैं, सॉरी, इसके अंदर की तरफ लेयर है उसे किस नाम से जानते हैं? एंडोडर्म के नाम से। और ये जो लेयर बनाई है इसे किस नाम से जानते हैं? मेसोडर्म। अगर अपन ट्रू सिलोम की बात करें या यू सिलोम की बात करें, यू सिलोमेट की बात करें, तो 3 प्रकार की तो जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन ये जर्म लेयर जो होती है ना, ये
बीच में से टूटकर आधी तो किसके पास चली जाती है, एक्टोडर्म के पास चली जाती है। आधी किसके पास चली जाती है, एक्टोडर्म के पास चली जाती है, और आधी किसके पास चली जाती है, एंडोडर्म के पास चली जाती है। और बीच में एक स्पेस बन जाता है। ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस क्या कहलाता है, सिलोम कहलाती है। क्या कहलाती है, सिलोम कहलाती है, ट्रू सिलोम कहलाती है। इसके बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो स्पेस होता है उससे ही अपन किस नाम से जानते हैं, सिलोम के नाम से जानते हैं। और ये अंदर की तरफ गट है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं एसिलोमेट की, या अपन बात करते हैं स्यूडोसिलोमेट की। कौन सी सिलोमेट की, इसमें भी मैं 3 प्रकार के लेयर बनाऊंगा इस तरह से। ये बाहर की तरफ लेयर होती है, और इस बाहर की तरफ से अंदर की तरफ लेयर होती है। इस लेयर को मैंने एक्टोडर्म के नाम से जाना, एक्टोडर्म के नाम से। इस लेयर को मैंने किस नाम से जाना, एंडोडर्म के नाम से, एंडोडर्म के नाम से। अब क्या होता है, इस यहाँ पर मेसोडर्म लेयर होनी चाहिए, बीच के अंदर कौन सी लेयर प्रेजेंट होनी चाहिए, मेसोडर्म लेयर होनी चाहिए। लेकिन मेसोडर्म लेयर पैचेज के रूप में आ जाती है। किसके रूप में आ जाती है, इस तरह से आ जाती है। इस तरह से अरेंजमेंट रहती है, इस तरह से, इस तरह से अरेंजमेंट रहती है, पैचेज के रूप में अरेंजमेंट रहती है। और इस पैचेज के रूप में अरेंजमेंट रहने की वजह से इस लेयर को, ये जो स्पेस बचा हुआ है, इसको किस नाम से जानते हैं, स्यूडोसिलोम के नाम से जाना जाता है, स्यूडोसिलोम के नाम से जानते हैं। ओके, मेसोडर्म परत पूरी आधी तो एक्टोडर्म के पास चली गई, आधी एंडोडर्म के पास आ गई, और बीच में जो स्पेस बना वो क्या कहलाया, सिलोम या ट्रू सिलोम कहलाया। लेकिन इसमें ये जो मेसोडर्मल होती है वो हर जगह नहीं जाती, बीच बीच में क्या हो जाती है, पैचेज के रूप में अरेंजमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से इसे किस नाम से जानते हैं, स्यूडोसिलोम के नाम से जानते हैं। जबकि तीसरी सिलोम आती है, कौन सी, एसिलोम। एसिलोम का मतलब क्या होता है, अपन बात करेंगे नेक्स्ट कौन सी, एसिलोमेट की। एसिलोमेट का मतलब होता है सबसे बाहर की तरफ कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर की तरफ कौन सी, एक्टोडर्म। उसके बाद में अंदर की तरफ की बात करें तो एंडोडर्म होती है। कौन सी लेयर होती है, एंडोडर्म। और इसके बीच में कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, मेसोडर्म। लेकिन याद रखना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में किसी भी प्रकार का अगर स्पेस नहीं मिलता, किसी भी प्रकार का क्या नहीं मिल पाता, स्पेस नहीं मिल पाता। ये देखो यहाँ पर कोई स्पेस है क्या, नहीं है, ये मेसोडर्म लेयर है। इसके अलावा सॉरी, इस की बात करें तो इसमें भी क्या नहीं प्रेजेंट है, इसमें भी कोई स्पेस नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर बात करें एक्टोडर्म की भी, किसकी बात करें, एक्टोडर्म की अगर अपन बात करें तो इसके बीच में क्या ना मिले, स्पेस ना मिले। क्या ना मिले, स्पेस ना मिले, यहाँ पर बीच में कोई जगह ना मिले। और जगह नहीं मिलने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, एसिलोमेट बोलते हैं। बीच में कोई स्पेस नहीं है। और अपन ने बोला है कि सिलोम की डेफिनेशन ये होती है कि मोस्टली बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में अगर कोई स्पेस होगा तो उसे सिलोम कहेंगे। इसका नाम मैं एक्टोडर्म दे देता हूँ, एक्टोडर्म। और इसका नाम मैं मेसोडर्म दे देता हूँ, मेसोडर्म। और इसका नाम मैं एंडोडर्म दे देता हूँ, एंडोडर्म दे देता हूँ। देखो, अपन ने 3 प्रकार की सिलोम को पढ़ा। एक्टो और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म कुछ एक्टोडर्म के पास चली जाती है, कुछ एंडोडर्म के पास आ जाती है, और बीच में एक स्पेस बना देती है। उस स्पेस को अपन किस नाम से जानते हैं, ट्रू सिलोम के नाम से, या यूसिलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। जबकि स्यूडोसिलोमेट की बात करें तो एक्टो और एंडोडर्म के बीच के अंदर मेसोडर्म लेयर के कुछ पैचेज अरेंज हो जाते हैं। जैसे ही अरेंज होगा तो उसे अपन किस नाम से जानेंगे, उसको जानेंगे स्यूडोसिलोम का। और फिर नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, एसिलोमेट की बात करते हैं। और एसिलोमेट में मोस्टली क्या होता है कि एक्टो, एंडो और मेसोडर्म के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। ये अंदर की तरफ जो साइट है ना, इसे गट बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल ही बोलते हैं। तो तीनों प्रकार की जर्म लेयर जिस ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट है, जिसमें बीच में स्पेस नहीं है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, एसिलोमेट के नाम से। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। स्यूडोसिलोमेट होता है, उसमें उसके एग्जाम्पल प्लेटी हेलमिंथीज के ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज के ऑर्गेनिज्म आते हैं। एसिलोमेट की बात करें कौन से, या अपन स्यूडोसिलोमेट की बात करें तो कौन से आते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज के ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, एसिलोमेट की बात करें तो इसमें एस के हेलमिंथीज आता है। कौन सा आता है, एस के हेलमिंथीज आता है। ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, एस के हेलमिंथीज कैसे सिलोम के एग्जाम्पल है, एसिलोमेट के। प्लेटी हेलमिंथीज के, इसके स्यूडोसिलोमेट के। और बाकी जैसे मोलस्का, ऑर्थोपोडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं,
सिलोम के एग्जाम्पल है या ट्रू सिलोम के एग्जाम्पल है। तो 3 प्रकार की सिलोम को अपन ने जानने की कोशिश की। और ऑर्गेनिज्म के पास 2 प्रकार की सिलोम पाई जाती है, जैसे साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम, ठीक है ना। तो एंटेरोसिलोम तो अपन ने पढ़ा था कि मोस्टली किसके बाद में, इकाइनोडर्मेटा के बाद में स्टार्ट हुआ था। इसके पीछे जो सिलोम थी वो कैसी थी, साइजोसिलोम थी। तो आज अपने सिलोम को जानने की कोशिश की कि देहक गुहा कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, कहते किसे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।